से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा कर सकता है सरेंडर। लोकायुक्त कोर्ट में सरेंडर करने के लिए दिया आवेदन। सौरभ के वकील ने सरेंडर को लेकर दिया कोर्ट में आवेदन। पहले सौरभ शर्मा के सरेंडर की आई थी खबरें। 17 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर पर पड़ा था छापा। छापे के बाद सौरभ शर्मा फरार हो गया था। सौरभ के घर छापे में मिला था करोड़ों रुपए कैश और गोल्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, सौरभ शर्मा ने कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास सोना मिलने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए अपने वकीलों को भेजा और सुरक्षा की मांग की है। 17 दिसंबर को उसके घर पर छापा मारा गया था, जिसके 41 दिन बाद आज उसने सरेंडर के लिए आवेदन किया है। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने उसे हिरासत में बता दें कि 17 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा गया था और 41 दिन बाद आज सौरभ शर्मा ने सरेंडर के लिए आवेदन किया है। पूर्व आरटीओ आरक्षक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद। शब्बीर, अगर हम बात करें 41 दिन बाद आज सौरभ शर्मा सरेंडर के लिए आवेदन किया है, फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी है? तकनीकी शब्बीर, आप सुन पा रहे हैं? अगर हम बात करें, सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए अपने वकीलों को भेजा है और कोर्ट में आवेदन किया गया है। फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए रुक्मणी, ये कह सकते हैं कि सौरभ शर्मा के मामले में सस्पेंस लगातार बरकरार है। पिछले 40 दिन से जो सवाल बरकरार है कि सौरभ शर्मा पुलिस के गिरफ्तार कब होगा जांच एजेंसियों को, और इन सबके बीच करीब 1 घंटे पहले ये खबरें आई थी कि सौरभ शर्मा ने कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि सरेंडर नहीं करा, उसने वकील के जरिए एक आवेदन दिलवाया है सरेंडर का, और अब उसको लेकर बात की जाए तो कोर्ट की तरफ से डायरी मंगवाई गई है। पूरे केस की सुनवाई की जाएगी, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। और आवेदन में ये तमाम चीजें लिखी गई है कि उसको जान का खतरा है और वो कहीं पर भी आप जा चाहेंगे, कोर्ट से जज को वकील की तरफ से ये कहा गया है जज को कि आप जा चाहेंगे वहां पर हम सरेंडर करवा सकते हैं क्योंकि उसको जान का खतरा है। अब इन सब के बीच जज को आखिरी फैसला लेना है, लेकिन फिलहाल ये साफ कर दिया गया है, हमारे दर्शकों को साफ कर दे कि उसने सरेंडर नहीं किया है। जो शुरुआत में निकलकर चीजें आ रही थी, उसने सिर्फ एक आवेदन दिया है, और आवेदन भी ये कह सकते हैं उसने अपनी बचाव में दिया है कि अगर वो सीधे गिरफ्तार होता है या सीधे सरेंडर करता है तो उसके अंदर कई चीजें थी। अगर आप कोर्ट की तरफ से जब सरेंडर वो कोर्ट के सामने करता है तो कोर्ट की तरफ से तमाम एजेंसियों को, चाहे हम लोकायुक्त की बात करें, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो ये कोर्ट कह सकता है कि ये व्यक्ति है, मेरी कोर्ट में इसने सरेंडर करा है, आप इसका मेडिकल चेकअप कराइए, फिर आपको सरेंडर ले, जो भी आपको अगर इसको पूछताछ करनी है तो आप इसकी रिमांड ले सकते हैं, लेकिन आपको वापस से कोर्ट के अंदर पेश करना होगा जिस तरीके से आप लेके जाएंगे। तो ये बीच का रास्ता निकालने के लिए सौरभ शर्मा ने ये प्रयास करा, उसके वकीलों ने, उसके रणनीतिकारों ने प्रयास करा है। कितना कामयाब हो पाता है और अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, अब देखना होगा कोर्ट क्या कुछ इसके ऊपर निर्णय लेता है जो आवेदन उसकी तरफ से दिया गया है रुक्मणी। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए, 40 दिन हो गए पूरे घटनाक्रम को चलते हुए, लेकिन अभी तक के सौरभ शर्मा के बारे में बात की जाए तो उसकी तरफ से अग्रिम जमानत भी लगाई जा चुकी है 2 से 3 बार।
आवेदन तक के दे दिया जाता है। लेकिन तमाम जांच एजेंसियों की बात की जाए तो हाथ खाली है, लुकआउट नोटिस तक के जारी किया जा चुका है, लेकिन कुछ भी चीजें साफ नहीं हो पा रही है। जब हम राकेश पाराशर जो सौरभ शर्मा का वकील है उससे फोन पर बातचीत करते हैं तो उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि मैंने सौरभ शर्मा को सरेंडर करा दिया है। हमारे साथ सौरभ शर्मा के वकील है राकेश पाराशर। राकेश जी, स्वागत है न्यूज़ 24 में आपका। अगर हम बात करें, आप कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है, और अगर हम बात करें इस आवेदन में क्या क्या मांग है राकेश जी? फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए। शब्बीर, आपके पास आऊंगी। अगर आप जैसे बता रहे थे कि सौरभ शर्मा के जो वकील हैं उनसे बात आपने किया है, और जो आवेदन किया गया है उसमें क्या क्या मांगे हैं? देखिए रुकमणी, बात की जाए तो इस वक्त हम अदालत के बाहर ही मौजूद हैं, और बात की जाए जो आपका सवाल था कि क्या कुछ उनकी तरफ से आवेदन में कहा गया। आवेदन में जो पहले दिन से उनके चाहे आरोपी उसके साथी जो हैं उनके वकीलों की बात करें या फिर सौरभ शर्मा के वकीलों की बात करें, सभी ये कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है। ये बार बार कहा जा रहा है, और आवेदन में भी ये कहा गया है कि जान को खतरा है, इसी के कारण वो ये चाहता है कि कोर्ट की शरण में आकर सरेंडर करे, ना कि जांच एजेंसी के सामने या फिर जांच एजेंसी उसको गिरफ्तार करे। इसी के कारण वो फरार है और वो आ नहीं रहा है लौटकर, ये जान का खतरा होने के कारण। और यही चीज उसने आवेदन में भी लिख कर दी है जब वो आवेदन दिया गया है। ठीक है शब्बीर, खबर पर नजर बनाए रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।